क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग बाद में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो? क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो? क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिबेंचर्स, देखो ये लेसन ही पूरा इंपॉर्टेंट है। ये लेसन जो है एग्जाम्स में जो है कम से कम 25 से 30 मार्क के लिए तुमको 110% पूछेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन और एसपी सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट पास होने के लिए, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग आज पढ़ते हैं हम लोग डिबेंचर्स के बारे में। कुछ आइडिया है तुमको डिबेंचर क्या होता है? व्हाट इज डिबेंचर? रिक्शा को छोड़ के बाकी बताओ क्या है डिबेंचर? हाँ, डिबेंचर जो होता है ना वो एक लोन कैपिटल है, ठीक है। लोन, तुम लोन लेते हो ना किसी से, वापस करना पड़ता है उसको। तो ऐसे ही कंपनी जब लोन लेती है पब्लिक से, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं कि कंपनी ने क्या इशू किया है? डिबेंचर इशू किया है। सो डिबेंचर कैपिटल रिप्रेजेंट्स बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी। कि कंपनी ने पैसा क्या किया है? बोरो किया है, लोगों से कर्जा लिया है, ठीक है। देखो कंपनी मार्केट में पैसा, कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी पैसा कैसे कैसे रेज करता है? शेयर इशू करेगा मार्केट में, डिबेंचर भी इशू करता है, बैंक से लोन लेगा, बॉन्ड इशू करेगा, पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसा लेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हर पॉसिबल तरह से मतलब कोशिश करता है पैसा वो जमा करे, ठीक है। तो उसमें एक है डिबेंचर। तो डिबेंचर क्या है? व्हेन द कंपनी बोरोस मनी फ्रॉम द पीपल, ओके, इट इशूज डिबेंचर सर्टिफिकेट टू देम, and debenture is a certificate of loan. It is a certificate of loan which is taken by the company, which is taken by the company. The person who purchases the debenture is known as debenture holder. जो डिबेंचर खरीदता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिबेंचर होल्डर। और उसको क्या प्रूफ मिलता है कि उसने कंपनी का डिबेंचर खरीदा है? अभी तुमने एक नया मोबाइल खरीदा दुकान से, तो तुम्हारे को क्या प्रूफ मिलेगा कि तुमने मोबाइल दुकान से खरीदा है? क्या देगा तुमको? बिल देगा ना। तो ऐसे जब लोग डिबेंचर खरीदते हैं तो कंपनी उनको क्या इशू करता है? डिबेंचर सर्टिफिकेट। क्या इशू करता है? डिबेंचर सर्टिफिकेट, राइट। अभी देखो लोग डिबेंचर में पैसा लगा रहे हैं तो उनको कुछ तो मिलता होगा रिटर्न में। शेयर में जो पैसा लगाते हैं तो कंपनी उनको क्या पे करती है? डिविडेंड। कंपनी उनको क्या पे करती है? डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड। लेकिन जो लोग डिबेंचर में या पब्लिक डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं या बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, कंपनी उनको क्या पे करती है? इंटरेस्ट। क्या पे करती है? इंटरेस्ट। और जो डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो पहले से ही क्या होता है? फिक्स होता है। जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उसी वक्त उनको लिख के दे देती है कि हम लोग जो है आपको 10% या इतना इतना परसेंट इंटरेस्ट देंगे, हर साल देंगे और आपको फिक्स इतना देते ही रहेंगे, ठीक है। और उतना साल खत्म होने के बाद आपको आपका पैसा भी क्या करेंगे? वापस कर देंगे, राइट। तो डिबेंचर कैपिटल इज अ बोरोड कैपिटल ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी। द पर्सन हु परचेसेस द डिबेंचर इज नोन एज डिबेंचर होल्डर। ही इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर कंपनी का कौन है? क्रेडिटर है। शेयर होल्डर कंपनी का कौन है? ओनर है। शेयर होल्डर कंपनी का ओनर है। डिबेंचर होल्डर कंपनी का कौन है? क्रेडिटर है। क्लियर? जो डिबेंचर परचेस करता है उनको कंपनी क्या प्रूफ देती है कि उसने डिबेंचर में पैसा लगाया है? डिबेंचर सर्टिफिकेट, राइट। और कंपनी उनको क्या इनकम देती है? जो लोग डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको इनकम मिलता है। क्या इनकम मिलता है? उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। एंड दे गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। whether company make profit, whether company make loss, the debenture holder have nothing to do with the company. Okay, they are interested only in their interest. उनको सिर्फ अपने इंटरेस्ट से मतलब है। कंपनी क्या करती है उनके पैसे का, किधर इन्वेस्ट कर रही है, क्या कर रही है, कोई मतलब नहीं है, ना वो दखल देंगे कभी। उनको सिर्फ उनका इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं। क्लियर हो गया? तो ये डिबेंचर के बारे में तुमको आइडिया दिया कि डिबेंचर क्या है, डिबेंचर कौन खरीदता है, कंपनी क्या इशू करती है, डिबेंचर को क्या मिलता है इनकम, ठीक है। डिबेंचर होल्डर कंपनी का क्या है, डिबेंचर का कैपिटल किस तरह का कैपिटल है, ये सब तुमको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। क्लियर हो गया? समझ में आया ये?
बराबर। अब देखो तुम्हारे बुक्स में डिबेंचर का मीनिंग देखो दिया हुआ है, वो मीनिंग पे आवा, वो डेफिनेशन और ऊपर का वो छोड़ दो, डायरेक्टली मीनिंग पे आओ, वो एक्स्ट्रा ज्ञान दिया है तुम लोगों को, मीनिंग पे आ डायरेक्टली। डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट मींस प्रूफ, एक्नॉलेजमेंट वर्ड, सब्स्टिट्यूट वर्ड फॉर एक्नॉलेजमेंट मींस प्रूफ ऑफ डेट एनी लोन इशूड बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील। अंडर इट्स कॉमन सील मतलब क्या, तुमको कंपनी डिबेंचर सर्टिफिकेट देती है तो उसमें कंपनी का ठप्पा भी तो लगा रहता है ना, बराबर कि नहीं। अगर कंपनी का नाम नहीं है, कंपनी का ठप्पा नहीं है, तो क्या वो सर्टिफिकेट है क्या? नहीं। तुम्हारा 10वीं का मार्कशीट है, तुम्हारा एलसी है, देखो कॉलेज का, गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का उसमें स्टैम्प है, बराबर। फिर बाद में उसमें साइन है डिविजनल जो सेक्रेटरी है, बराबर कि नहीं, वो कंप्यूटराइज साइन है लेकिन साइन है उसका। लिविंग सर्टिफिकेट में देखो तुम जिस स्कूल में पढ़े होगे उसका नाम होगा, ऊपर नीचे कॉलेज स्कूल का स्टैम्प भी होगा, ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट है वो। जॉइंट स्टॉक कंपनी इशू डिबेंचर इन ऑर्डर टू कलेक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल। कंपनी डिबेंचर क्यों इशू करता है? क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल का जरूरत होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल मींस व्हाट? एनी कैपिटल व्हिच इज रेज्ड फॉर मोर देन 5 इयर्स, जो 5 साल से ज्यादा के लिए लिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल, बराबर। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल है वो। डिबेंचर जो है बोरोड कैपिटल है, शेयर जो होता है वो कौन सा कैपिटल होता है? ओन्ड कैपिटल होता है। So debenture is a certificate loan issued by the company. The person purchasing the debenture is known as debenture holder. जो डिबेंचर खरीदता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिबेंचर होल्डर। And he is the creditor of the company and it is paid interest at a fixed rate agreed at the time of issue. इंटरेस्ट कंपनी उसको पे करती है और इंटरेस्ट क्या होता है? फिक्स होता है। और इंटरेस्ट कब फिक्स होता है? जब कंपनी डिबेंचर को मार्केट में क्या करती है? इशू करती है। उसी टाइम पे बता देती है कि हम जो है तुमको इतना इतना टका क्या करेंगे? ब्याज देंगे और फिक्स देंगे। क्लियर? बराबर? बस हो गया, इतना मीनिंग में इतना रहा, इतना सफिशिएंट है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पेज पे देखो दिया है, द डिबेंचर होल्डर is not allowed to participate in the management of the company. He does not enjoy voting right but get first preference at regard to interest and repayment of his loan. अभी देखो वो कंपनी का ओनर नहीं है, कंपनी का कौन है? पूरा वीडियो नहीं आ रहा है, क्रेडिटर है, ऊपर का नहीं आ रहा, पूरा नहीं आ रहा है ऊपर का। क्रेडिटर सबसे शुरू का ऊपर का वो एक हिस्सा नहीं आ सकता। बस सुनने में आ रहा है बस। ओके, सो डिबेंचर होल्डर जो है वो कंपनी के मैनेजमेंट में दखल नहीं दे सकता है, लेकिन उसको इंटरेस्ट क्या मिलेगा? फिक्स मिलेगा। और इंटरेस्ट जो है सबसे पहले मिलेगा। सबसे पहले मतलब क्या? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर से पहले मिलेगा, समझे कि? और उसको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसको गारंटी है इस बात की, उसको उसका पैसा रिटर्न मिलेगा ही, ठीक है। देखो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर इसमें कैसा होता है? कंपनी को सब लोगों को कर्जा वर्जा सब पेड करने के बाद बचेगा तो कंपनी उसको देगी, नहीं बचेगा तो नहीं भी देगी। बोले कंपनी हाथ ऊपर करने के लिए है ही नहीं हमारे पास। लेकिन डिबेंचर होल्डर के में ऐसा नहीं चलता है, उसको देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी का कोई एसेट बेच दो तो लेकिन देना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? वो कंपनी के मैनेजमेंट में दखल नहीं दे सकता है क्योंकि वो कंपनी का ओनर नहीं है। वो कंपनी का क्या है? ही इज नॉट द ओनर, ही इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, दैट इज व्हाई। क्लियर? तो समझ में आया डिबेंचर होल्डर के बारे में? बोलो क्या है डिबेंचर होल्डर? कौन है? डिबेंचर क्या है बताओ? अरे बोलो ना, इतना मैंने बोला है, इतना भी फिर थोड़ा बहुत बताओ कुछ। डिबेंचर क्या है बताओ, तुम बताओ क्या है? हाँ, जो क्या करेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जो डिबेंचर पर तुम बताओ, थोड़ा बहुत बताओ डिबेंचर के बारे में। बैंक से नहीं लिया कंपनी ने, कंपनी ने पब्लिक से लोन लिया। हाँ, उसको बॉरोड कैपिटल भी बोलते हैं। जो डिबेंचर में पैसा लगाता है उसको डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। वो बॉरोड कैपिटल है, उसमें इंटरेस्ट फिक्स मिलता है। डिबेंचर होल्डर कंपनी का ओनर नहीं है, कंपनी का क्रेडिटर है, इसीलिए उसको मैनेजमेंट को दखल बिल्कुल भी नहीं दे सकते, ठीक है। ना उसको वोटिंग राइट है ना कुछ, उसको सिर्फ उसका इंटरेस्ट से मतलब है। चाहे कंपनी को फायदा हो चाहे कंपनी को नुकसान हो, कंपनी के फायदे नुकसान से उसको कोई लेना देना नहीं, उसको सिर्फ उसके इंटरेस्ट से लेना देना। उसको इंटरेस्ट फिक्स मिलेगा और जितने साल के लिए उसने पैसा लगाया उतने साल के लिए इंटरेस्ट फिक्स मिलेगा और उतना साल खत्म होने के बाद में उसको उसका पैसा भी पूरा क्या होगा? वापस मिलेगा, समझा? तो यह है डिबेंचर। क्लियर? अभी
डिवेंचर्स के फीचर्स के बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट उसमें दिया है तुमको स्टेटस। स्टेटस का मतलब क्या होता है? हाँ? वो भी एक स्टेटस हो सकता है, ठीक है, वो कंपनी के स्टेटस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम डिवेंचर होल्डर के स्टेटस के बारे में बात कर रहे हैं। स्टेटस मतलब किसी का भी स्टेटस, बराबर कि नहीं। अभी जैसे अमिताभ बच्चन है, सलमान खान हो गया, इनका स्टेटस है, बंगले में रहते हैं, बराबर कि नहीं, ठीक है, एकदम अच्छा लाइफ स्टाइल उन लोग का स्टेटस, लग्जूरियस कार्स, लग्जूरियस हाउस, एवरीथिंग, ठीक है, उनके पास में। ठीक है, तो स्टेटस, तो ऐसे ही डिवेंचर होल्डर का क्या स्टेटस है? डिवेंचर होल्डर कंपनी का कौन है? ओनर है क्या? नहीं, कंपनी का कौन है? वो क्रेडिटर है। तो उसका स्टेटस ये है कि वो कंपनी का क्या है? क्रेडिटर है। He is the creditor of the company. He has given his capital to the company. Company has borrowed the capital from the debenture holder. So debenture holder is the creditor of the company. The company has to repay the money to the debenture holder after a certain period of time. So he is the creditor of the company. वो कंपनी का क्या है? क्रेडिटर है। उसने कंपनी को पैसा दिया है, कर्जा दिया है, ठीक है, जो कंपनी को कभी ना कभी उसको क्या करना पड़ेगा? चुकाना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो कंपनी का क्या है? वो क्रेडिटर है। तो उसका स्टेटस मतलब क्या हो गया? क्रेडिटर। देखो डिस्टिंक्शन बिटवीन में भी आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर या शेयर डिबेंचर, पॉइंट आएगा उसमें स्टेटस। तो शेयर होल्डर क्या है? ओनर है कंपनी का, और ये क्या है? कंपनी का क्रेडिटर, ठीक है। देखो हमको अलग अलग से हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं, हम लोग ये आंसर पढ़ते हैं ना, इसमें हमारा डिस्टिंक्शन भी बाहर होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट दिया है बोरोड कैपिटल। बोरोड मतलब क्या होता है? बोरोड कैपिटल यानी क्या? मांगा हुआ पैसा, मांगा हुआ पैसा, उसको बोलते हैं हम लोग बोरोड कैपिटल, ठीक है। अभी तुम्हारे घर में कभी कभी चीजें खत्म हो जाती है तो तुम बाजू वाले से मांगते हो ना, बराबर कि अरे शक्कर दो, शक्कर खत्म हो गया, बराबर, चाय पत्ती खत्म हो गई, अरे कांदा खत्म हो गया, बटाटा खत्म हो गया, टमाटर खत्म हो गया, बोरो करते हो कि नहीं? बोरो मतलब मांगा हुआ, तो मांगा हुआ तो वापस तो देना पड़ेगा ना उसको। हाँ, तो तुम क्या करते हो? आटा लेते हो, बड़े टोक में लेते हो, वापस लौटे में क्या करोगे? छोटा टोक में वापस करोगे। सर बोलता है किसी की औरत खत्म हो गई तो बराबर कि नहीं? अरे कभी वो सब बात मत करो, इधर इधर ध्यान दो, ठीक है। देखो इधर बोरोड कैपिटल, जो टॉपिक से रिलेटेड है वो बात करो, फालतू बात बिल्कुल मत करो, ठीक है। फालतू बात के लिए जब मेरे को मूड नहीं रहता ना पढ़ाने का, उस टाइम पे बात करता हूँ, ठीक है। अभी इधर ध्यान दो। तो ये क्या हो गया? बोरोड कैपिटल हो गया। अभी पढ़ाने का मूड है मेरा, इधर ध्यान दो। तो बोरोड कैपिटल मतलब क्या होता है? मांगा हुआ पैसा, कि कंपनी ने पैसा क्या किया? लोगों से मांगा हुआ है, और उनको कंपनी को क्या करना पड़ेगा? वापस, मतलब कंपनी ने लोगों से मांगा है, लोग मतलब कौन? डिवेंचर होल्डर। तो कंपनी को कुछ टाइम के बाद उनको उनका पैसा क्या करना पड़ेगा? वापस करना ही पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज़ इट इज अ बोरोड कैपिटल। शेयर होल्डर से पैसा मांगा है तो वापस नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बराबर कि नहीं? तो शेयर होल्डर का कैपिटल को क्या बोलते हैं हम लोग? ओन्ड कैपिटल, ठीक है। लेकिन डिवेंचर का कैपिटल कैसा होता है? बोरोड, ठीक है। तीसरा हम लोग को दिया है मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन एक पॉइंट आया था अभी थोड़ी देर पहले। लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है? हाँ, जो ऐसा लोन जो 5 साल से ज्यादा के लिए लिया जाता है, जैसे 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन मतलब 1 साल तक का लोन, साल भर तक का लोन, साल से 3 साल तक का लोन। और मीडियम टर्म मतलब 3 से 5 साल तक का लोन। लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 5 इयर्स। तो डिवेंचर जो है, ये कंपनी जो है 10 साल के लिए, 15 साल के लिए इशू करती है, क्योंकि कंपनी को पैसा उनको यूज करना होता है, ठीक है। 10 साल 15 साल में कंपनी के पास में जो है 100 करोड़ 200 करोड़ आ गए, और 10 साल के लिए तो 10 साल में वो 100 करोड़ का कितना बना लेंगे? 1000 करोड़ तो बना ही लेंगे, बराबर कि नहीं? और फिर बाद में ऐसा किया तुमको पैसा उनका 100 करोड़ वापस कर देंगे, तो 900 करोड़ रुपए कंपनी का फायदा हुआ कि नहीं? समझे कि नहीं? तो कंपनी ऐसा ही करती है। कंपनी क्या करती है? लोगों से इस तरह से पैसा जमा करती है, उसको कहीं पर इन्वेस्टमेंट करती है, कहीं जमीन खरीदेगी, कहीं कुछ करेगी, और उसको मालूम है कि 10 साल के बाद देना है उसको पैसा, तो इतना जल्दी नहीं है, तब तक वो लोग अपना बिजनेस भी करते रहेंगे। फिर जो जमीन खरीदा है वो ऑटोमेटिकली 5 साल के बाद, 2 साल के बाद उसका भाव डबल हो जाएगा, बेच के दे देंगे, क्या बात है उसके लिए? उन्होंने फायदा भी कमा लिया उसमें से, बराबर।
तो डिबेंचर का कैपिटल कैसा होता है, वो या तो मीडियम टर्म के लिए होता है या तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। वो लोग 1 साल के लिए नहीं चाहिए उनको पैसा, 1 साल का पैसा वापस करना पड़े तो उनको यूज में क्या आएगा, ठीक है, कुछ नहीं। और 1 साल में कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, 1 साल में क्या रिटर्न्स कमाएंगे और क्या तुमको देंगे, तो इसलिए वो लोग मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेंगे, ठीक है। 3 साल से ऊपर के लिए, 5 साल से ऊपर के लिए हो गया लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट है प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्री डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है, प्री डिटरमाइंड, ये वर्ड का मतलब पूछ रहा हूँ। प्री डिटरमाइंड मतलब क्या, पहले से ही फिक्स होता है, जो इंटरेस्ट होता है ना वो पहले से ही तय होता है। तुमने एक कंपनी में डिबेंचर खरीदा ना, कंपनी तुमको पहले दिन ही लिख के देती कि भाई हम तेरे को 10% का इंटरेस्ट देंगे, तो प्री डिटरमाइंड मींस प्री फिक्स, ठीक है, क्लियर। और जैसे किसी का मैरिज होने वाला है तो पहले एंगेजमेंट होता है तो फिक्स हो जाता है ना भाई, हाँ, तो प्री डिटरमाइंड पहले से। और ये इंटरेस्ट क्या होता है, पहले से क्या होता है, फिक्स होता है कि कंपनी जो है इतना इतना टक्का क्या करेगी, इसको इंटरेस्ट देगी ही देगी, ठीक है। आगे देखो दिया इसमें, द डिबेंचर होल्डर रिसीव्स इंटरेस्ट एट द फिक्स रेट, और उसके आगे थोड़ा लिखो, इतना सा लाइन नहीं चलेगा, उसमें आगे लिखो दिस इंटरेस्ट इज फिक्स्ड, दिस इंटरेस्ट इज फिक्स्ड, दोबारा बुक नहीं है, लिखो दिस इंटरेस्ट इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ, this interest is fixed at the time of issue of debentures. This interest is fixed at the time of issue of debentures. लिखा, डिबेंचर में इंटरेस्ट फिक्स रहता ही है, नहीं रहने का सवाल ही नहीं है, वो फिक्स ही है। डिबेंचर की कंपनी ने इशू किया है मतलब ब्याज उसको देना ही देना है, चाहे कंपनी को नुकसान हो चाहे कंपनी को फायदा हो, जितना बोला है उतना देना ही, ठीक है। आगे नेक्स्ट है सिक्योरिटी थ्रू डेट। अब सिक्योरिटी की हम लोग बात करते हैं, सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी गार्ड नहीं, सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, अगर कल के दिन कंपनी ने तुमको डिबेंचर इशू किया है, कल के दिन कंपनी तुमको पैसा वापस नहीं कर पाई तो कंपनी